ऐसा कहते हैं कि जब आप डोनेशन करो यानी कि दान धर्म करो तो इतना छुपा के करो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं अपने ही सिर पे यहाँ बाल लाने के लिए पीछे का पार्ट डोनर की तरह यूज कर रहा हूँ, तो उसको तो कैसे नहीं पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है। तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, जबकि डोनर पार्ट मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि यहाँ पे तो दाग धब्बे है, मेरा यहाँ बाल लगाने में यहाँ से बाल चले गए। अगर ऐसा फेज आ गया तो ये डर मुझे भी था शुरुआत में। पर डॉक्टर ने कहा, वो बहुत स्मार्ट डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ये ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बहुत स्मार्टली ये चीज़ प्रॉपरली पहले टैकल करी, देखा कि मेरे कहाँ कहाँ कितने बाल का पोर्शन प्रपोर्शन प्रॉपर ज़्यादा है। उन्हीं जगहों से उन्होंने उतने ही बाल लिए जिससे कि मेरा वो पार्ट गंदा ना दिखे। ऐसा ना हो कि आगे बाल उगाने में पीछे से बाल चले जाएं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। ध्यान रखने के बाद जब शेडिंग फेज खत्म होने लगा, मेरा एक ऐसा पीरियड आया जब बाल ठीक से उगने लग गए। अब मेरा एक प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है, मुझे वहां पे पीछे तो गंजा में हो नहीं गया क्योंकि मेरा हेयर ग्रोथ पीछे बहुत ही अच्छा था, वो आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर भी। पर इसके साथ साथ एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उसके जो दाग थे वो निकले नहीं, वो रेडनेस अभी भी है। और मैं कह सकता हूँ 5-6 महीने हो गए हैं मुझे इस ट्रीटमेंट को, और अभी भी वो दाग धब्बे हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैं कहा सर मैं किसी दिन ऐसा आर्मी कट कराऊंगा और क्लियर जब हेयर्स कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ये भी जो समय है वो बीत जाएगा और वापस से आपका जो ओरिजिनल स्किन था वो आ जाएगा। उसके लिए मुझे एक क्रीम दी गई थी, पर एज़ यूजुअल आप जानते हो मैं ज़्यादा हर चीज़ों में इतना पर्टिकुलर हूँ नहीं। कभी कभार कुछ कर लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर वापस से उसको पाथ पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही सिचुएशन में मैंने उस क्रीम को रेगुलरली यूज़ नहीं किया, और बीच में डॉक्टर साहब ने भी मुझे 1 आध महीना बिल्कुल बंद रखने के लिए कहा क्योंकि उसका असर नहीं हो रहा था। तो बंद रखा। अब वापस से उसी क्रीम को चालू करने के लिए बोला गया है, और साथ साथ में ऑयलिंग करने के लिए भी बोला गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, स्किन को रिवाइव करने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो यही है कि ऑयल लगाओ। तो मुझे लग रहा है कि अब उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्रीम और ऑयल ये सारी चीज़ें लगाने से मेरा वो जो डोनर एरिया है उसके जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसका रेडनेस ख़त्म होते जा रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को जैसे भी हो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। पर हाँ, मेरे को ये डर था कि अगर ये नहीं निकले तो, यहाँ पे गंजापन हो गया तो गंजेपन वाला प्रॉब्लम तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया। बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ कि आगे बाल लगाने में पीछे से चले गए हो, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने हर जगह से प्रपोर्शन देख के थोड़ा सोच समझ के उपयोग किया कि इधर इधर से इतना ही बाल निकालना है तो इतना ही निकालो, फिर और जगह छोड़ो, फिर और जगह छोड़ो। तो इतनी जगह छोड़ छोड़ के उन्होंने बाल लिए हैं कि मेरे बाकी के बालों का और पीछे का हुलिया ना बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे से दिखता है हीरो और पीछे से कुछ और। तो इस जो डोनर एरिया को है हम बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं लेंगे, पर हाँ ये कोशिश करते रहेंगे कि उसके साथ ऐसी दवाइयाँ लगाए और रेगुलर उसका ऐसा ट्रीटमेंट करे कि जिससे वो जो दाग धब्बे है वो भी निकल जाए। मैं कभी ज़िंदगी में चाहूँ कि मेरे को भाई पूरा का पूरा बाल हटा देने हैं, तो भी मेरा सर जो पहले दिखता था ऐसा स्मार्ट, आपको शायद पता होगा, आप मेरे सोशल मीडिया पे अगर होंगे तो मैंने अपने लाइफ में विदाउट एनी रीज़न बस शौक से पूरे के पूरे बाल हटवा दिए थे। तो जब मैं पूरा गंजा होता हूँ तब भी स्मार्ट दिखता हूँ मेरे भाई। तो वैसा वापस भी दिखना है मेरे को नहीं चाहिए कि जब सर पे बाल ही ना हो तब वो दाग धब्बे दिखे। तो वो ना दिखे उसके लिए पूरी मेहनत चल रही है, और धीरे धीरे करके उसका भी फेज़ है वो जो निकल जाएगा। तो पीछे का एरिया आप भी देखिए और समझिए कि डॉक्टर सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर जानते हैं कि आपका बॉडी कैसा है, आपका हेड कैसा है, आपके हेयर्स कैसे हैं, तो वो सही जगह से सही चीज़ों का सही तरीके से सही टाइम पे उपयोग करेंगे, और आपको सही समय आने पे उस चीज़ का सही फ़ायदा दिखेगा। बहुत ज़्यादा सही सही हो गया नहीं। तो इन शॉर्ट, गलत कुछ ना हो उसके लिए सही डॉक्टर चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने तो चुन लिया और आप उसका फ़ायदा भी देख रहे हो। वैसे कई सारे लोग मेरे को ये पूछते रहते हैं रेगुलरली कि वीर भाई क्या रिजल्ट है, कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग आ रही है, कितने पैसे खर्चा हो गए, ऐसे कई सारे प्रश्न रहते हैं। आपके भी जो प्रश्न है आप मुझे कमेंट में पूछिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं वो मैं जानूं, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या जानना है और उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मैं रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया और कुदरत ने मेरे को बाल दे दिए और मैं सिर्फ आपके सामने बात कर रहा हूं। मैंने ट्रीटमेंट खुद कराई, खुद एक्सपीरियंस किया, और अब जाके मैं आपको इन चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। जो आपको जानना है आप पूछते जाइए, जो मुझे बताना है मैं वो भी बताता रहूंगा, और जो आप पूछेंगे उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो बैक एरिया के बारे में जैसे मैंने कहा हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
और आगे बढ़ते बढ़ते उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, मैं ये बिलीव करता हूँ। सो लेट्स सी कि होता है क्या। आप जुड़े रहिए